शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म वजारत दाखिला ने चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमती मौकिफ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया। दूसरे फरीक को सुने बगैर एकतरफा हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता। वजीर आजम इत्तेहादियों के खदशात दूर करने के लिए सरगर्म। आज वजीर आजम हाउस में इशाइया देंगे, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का इशाइये में शिरकत न करने का ऐलान। सरदार अख्तर मैंगल कहते हैं जब इत्तेहादी ही नहीं तो इशाइये में शिरकत भी नहीं करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने BNP को मनाने की कोशिशें तेज कर दी। ऑपोजिशन APC का शौक पूरा कर ले, हशर माजी जैसा होगा। हुकूमत आईनी मुद्दत से 1 मिनट पहले भी नहीं जाएगी, गवर्नर पंजाब को यकीन। वजीर आला पंजाब ने कहा कौमी वसाइल लूटने वाले एहतसाब से खौफजदा हैं। मुल्क की बुनियादें खोखला करने वाले अनासर को हिसाब देना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। किसी को लगता है खान माफिया के आगे हार मानेगा तो फिर आप उन्हें जानते ही नहीं। इमरान खान अपनी फैक्ट्रियां बनाने के लिए वजीर आजम नहीं बने। डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा माफिया का इलाज शुरू हो चुका है, बस थोड़ा इंतजार। 24 साल की जद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। मुशीर इत्तलात के T अजमल वजीर कहते हैं पेट्रोल की कीमत पर अपोजिशन वावेला कर रही है। वजीर आजम इमरान खान मनफी सियासत करने वालों के कहने पर क्यों इस्तीफा दें। अपोजिशन ने गुज़श्ता 30 साल में मुल्क का जो हाल किया है उसका सारी दुनिया को पता है। की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी और MQM का सिर्फ एक शायद कोई स्टेटमेंट आया कि जी मुनासिब बात नहीं है। भाई तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, ये कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो अवाम दुश्मन हो, तुम अपने आप को उससे अलग कर लो। अलग करना तो हुकूमत छोड़ो। पेट्रोलियम कीमतों से मुतालिक फैसला और इतलाक 1 जुलाई से होना चाहिए था। MQM विफाक का हिस्सा है, उनके फैसलों से लाताल्लुक नहीं हो सकती। इन्हें एतराज है तो विफाकी हुकूमत से अलहदा हो। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नासिर हुसैन शाह ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाअहली है। PTI हुकूमत की पॉलिसियाँ मुल्क को नुकसान पहुँचा रही हैं। वजीर इत्तलात सिंध ने बताया पिछले 2-3 साल से सिंध हुकूमत का फैसला था नई गाड़ियाँ नहीं लेंगे, जरूरत के तहत फील्ड अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। अदालतों के जो भी फैसले होंगे उन पर मिनवान अमल करेंगे। कोरोना वायरस के बाद 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में मजीद 83 अफराद जाँ बहक, 4072 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 1,06,213 मरीज ज़ेरे इलाज। एक दिन के दौरान 25,013 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। रावलपिंडी के मजीद 8 इलाके 10 रोज के लिए सील। चकचलालुद्दीन, गुलजार कायद, कयाबान सर सैयद और बाड़ा मार्केट के इलाके शामिल। लाहौर के 44 हॉटस्पॉट्स में नकलो हरकत पर पाबंदी। पेशावर के भी 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। कोरोना बहरान में मदद करने पर अपनी टीम पर फख्र है। SOPs पर अमल जारी रखा तो बहरान से निकल जाएंगे। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, वजीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन पर गैर मुल्की जरीदे का आर्टिकल भी शेयर कर दिया। ज़बरदस्त हमारे लिए आज खुशी की बात है कि हम पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो गए दुनिया के जो अपनी वेंटिलेटर्स बनाते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने, आज उसका पहला बैच जो है वो तैयार हो चुका है। पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार कर ली। रवा हफ्ते NDMA के हवाले कर दिए जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की NRTC को मुबारकबाद, कहते हैं हम उन चंद ममालिक में शामिल होंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं। तमाम मशीनें यूरोपीय मयार के मुताबिक हैं।
स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद कोरोना की वबा से निपटने की कुंजी है। मुशीर इत्तलात आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, कौम ने मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासला इख्तियार करने में मिसाली बेहतरी दिखाई। जब से कोरोना की वबा शुरू हुई है तब से जिंदगी और रोजगार में तवाज़ुन पर तवज्जो मरकूज रही। जा रहे थे, अचानक से डोर आई है, बच्ची आगे बैठी हुई थी, उसकी गर्दन में भिड़ी है। 1-2 मिनट में वो उसने डेथ हो उसकी जो उसने जान दे दी। जिनकी वजह से ये हुआ, पकड़ के दिखाएं वो। लाहौर में कातिल डोर ने एक और मासूम की जान ले ली। हरीम फातिमा वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि सांदा के इलाके में गले पर डोर फिर गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पतंगबाजी पर पाबंदी पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के इलाके औरंगी टाउन निशाने हैदर चौक के करीब डंपर उलट गया, बच्चा जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म। अज़खुद किरायों में इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनीज मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने लगी। टिड्डी दल की सादिकाबाद, नौशहर फेरोज, सक्खर, पन्नू आकिल और सुल्तानपुर पर यलगार। कपास, जवार, टमाटर, सूरजमुखी, सब्जियों और आम के बागात तबाह कर दिए। शहरी अपनी मदद आप के तहत टिड्डियों को भगाने में मसरूफ। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक। लाहौर में 4 दुकानें सील, 670 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया। टीमों ने 8 दुकानों में मौजूद 1000 लीटर से जायद दूध की चेकिंग की। कराची में शादी हॉल, लेबर यूनियन का 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाज, खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। एहतजाज के बाद सखी हसन से हैदरी जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी क्रिकेट टीम के 20 रुकनी स्क्वाड ने दौरा इंग्लैंड के लिए उड़ान भर ली। टीम के इंग्लैंड पहुंचने पर कोरोना टेस्ट होंगे। खिलाड़ी 14 दिन करंतना में गुजारेंगे। कौमी टीम दौरे के दौरान 3 टेस्ट और 3 T20 खेलेगी। कप्तान बाबर आजम का ट्वीट, लिखा, तारीखी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इंग्लैंड में खेलना हमेशा ही बेहतरीन रहा है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेश गोई। कराची के इलाके मलीर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी, मतला बरालो। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।